Good morning, student. Now start our new lesson. Final step to freedom. बच्चों, though the Indian freedom fighters were divided into three section, तीन चीजों में विभाजित कर दिया था इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को, मॉडरेट, रेडिकल एंड वॉलेंटरी। तीन सेक्शन कौन कौन से थे? मॉडरेट, रेडिकल एंड वॉलेंटरी। आप लोगों को मैंने रेडिकल्स बताए भी थे कि रेडिकल्स वो थे, there come up the another group of patriotic people who did not agree with the method of peacefully request made by the other Congress leader। जो ये रेडिकल्स थे वो क्या थे? वो क्विक चाहते थे, तुरंत उसका निर्णय चाहते थे कि जो भी बात हो उसका तुरंत उनको आंसर मिले। तो वो कौन कौन से रेडिकल्स थे? वो हमारे द रेडिकल्स वांटेड क्विक एक्शन। वो जो भी एक्शन चाहते थे बहुत क्विक चाहते थे। दे वॉन्टेड टू स्ट्राइक एंड बाइकआउट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये जो हमारे रेडिकल्स थे ये थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय। ठीक है, अब ये तीन सेशन में इनको बांटा गया। सबसे पहले था मॉडरेट, रेडिकल एंड रिवॉलेंट्री। दे हैड टू सेम मोटो टू थ्रोइंग द ब्रिटिश ऑफ ऑफ इंडिया। इन सबका तीनों का एक ही लक्ष्य था कि अंग्रेजों को भारत से बाहर फेंकना है। सेक्शन 3 जरूर बना दिए गए थे, रेडिकल्स बना दिया गया, मॉडरेट बना दिया गया, रिवॉल्यूटरी बना दिया गया, बट तीनों का एक ही एम था कि अंग्रेजों को बाहर भेजा जाए, भारत से बाहर फेंका जाए। इन दिस लॉन्ग बैटल ऑफ फ्रीडम मैनी फ्रीडम फाइटर लॉस्ट देयर लाइव्स। जो ये फ्रीडम हुआ हमारा, जो ये स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई, इसमें कभी काफ़ी लीडर्स, काफ़ी नेता मारे गए, काफ़ी हमारे अच्छे नेता लीडर्स, बट द एंथुजियम ऑफ द पीपल इंक्रीज डे बाय डे। मगर इसमें और लोग दिन बर दिन जुड़ते गए, इंक्रीज होते गए। मोर एंड मोर इंडियंस बिगेन टू सपोर्ट द फ्रीडम मूवमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों ने भारत को स्वतंत्र कराने में अपना सहयोग दिया। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू लीव इंडिया। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट द लास्ट स्टेज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। बच्चों, इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि ब्रिटिश ने डिसाइड कर लिया था अंग्रेजों ने कि अब वो भारत छोड़ देंगे, क्योंकि उनकी इतनी दुर्दशा हो चुकी थी, इतना उनके साथ बैटल हो चुकी थी, फाइट हो चुकी थी, कि उन्होंने सोचा कि अब हम इस भारत को बाहर छोड़ देंगे। तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। 118 पेज नंबर पे फाइनल स्टेप टू फ्रीडम। साइमन कमीशन क्या थी? हम लोग कई बार सुनते हैं साइमन कमीशन, तो पढ़ते हैं। The British wanted to make some changes in the way India was governed. In 1928, the British government appointed a Simon Commission under the supervision of Sir John Simon. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? 1928 में अपॉइंट किया, साइमन कमीशन बनाई एक, और उसका सुपरविजन, उसकी देखभाल किसने की? सर जॉन साइमन ने। तो इसीलिए उसका नाम भी साइमन कमीशन पड़ गया, उनके नाम से ही। 1928 में द सजेस्ट सम रिफॉर्मर इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया? कई सुधारकों को, समाज सुधारक तो नहीं थे, रिफॉर्मर होते हैं जो अच्छाई के लिए होते हैं, सोचते हैं, उनको इंडिया ब्रिटिश की गवर्नमेंट में, वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें चले गए। हाउएवर देयर वाज नॉट सिंगल इंडियन मेंबर इन दिस कमीशन। दिस एंगर्ड द इंडियन ग्रेटली एंड दे ग्रीटेड द कमीशन विद ब्लैक फैक्स, डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्लोगन। साइमन गो बैक। बच्चों, ये बहुत फेमस स्लोगन है, साइमन गो बैक। उन्होंने क्या किया साइमन कमीशन ने कि एक भी भारतीय को एक कमीशन में नहीं रखा। भारतीय बहुत क्रुद्ध हुए, बहुत रूठे, और उन्होंने एक नारा लगाया, साइमन गो बैक। इन वन सच एक्सीडेंट ऑफ बाइकॉट, लाला लाजपत राय वॉज इंजर्ड बाय द ब्रिटिश पुलिस एंड डेड। और इसी युद्ध में, इसी हमारी लड़ाई में एक इंसिडेंट हुआ, बाइकॉट करते हुए लाला लाजपत राय जी घायल हो गए और वो उनका अंतिम संस्कार हो गया, वो उनकी मृत्यु हो गई। इसी साइमन कमीशन एक्ट में ही उनकी डेथ हो गई। इन्वॉल्वमेंट ऑफ न्यू लीडर्स। क्या? मैनी न्यू लीडर्स ऑल्सो गॉट इन्वॉल्व इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया सच एज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कई नए लीडर्स भी इस फ्रीडम मूवमेंट में जुड़े। कौन से थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, मोतीलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू। ये कई लीडर्स भी फ्रीडम मूवमेंट में ऐड हो गए। ठीक है। सिविल disobedience movement. After the boycott of Simon Commission, the Congress decided the demand Purna
स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया 1928 लाहौर। जब ये साइमन कमीशन का बाइकआउट हुआ, फिर कांग्रेस ने डिसाइड किया कि डिमांड पूर्णा स्वराज और कंप्लीट द इंडिपेंडेंस, भारत को पूरी तरह से आज़ाद किया जाए 1928 में लाहौर में। सून गांधी जी स्टार्टेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन अर्ली 1930 विद द दांडी मार्च। गांधी जी ने एक दांडी मार्च किया। इस लेसन में बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि आगे का लेसन हमारे पास और है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट्स है, ये सब है, साइमन कमीशन और इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिया लीडर्स, ये सब हमारे चैप्टर्स में हम पढ़ रहे हैं। देखिए उन्होंने एक काले झंडे में लिखा था साइमन गो बैक। क्यों इतने गुस्से में थे इंडियंस? क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि उनके रिफॉर्मर इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, एक चीज़ भी उन्होंने सजेस्ट नहीं की थी। तो बच्चों आज का आपका असाइनमेंट है कि आपको न्यू लीडर्स कौन कौन से इन्वॉल्वमेंट में थे उनके नेम लिखने हैं, न्यू लीडर्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिया फ्रीडम में। ठीक है बच्चों, दिस इज योर असाइनमेंट। नाउ गुड बाय।